नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू चैनल। लव स्टोरीज किसे नहीं पसंद। प्यार की वो पहली मीठी मीठी फीलिंग जहाँ सब कुछ स्लो मोशन में फील होता है। ऐसा लगता है तुम ही तो हो जिसके लिए पूरी दुनिया झुकती है। तुम्हारे पास फाइनली कोई ऐसा होता है जिसकी कदमों में तुम पूरी दुनिया रखना चाहते हो। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कहानियां वैसी नहीं जाती हैं जैसे कि तुमने इमेजिन किया होता है। एंड आज की 5 फिल्में तुम्हें यही बताने की कोशिश करती हैं। आज हम लोग ऐसे कुछ 5 फिल्मों पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि हमको लव स्टोरीज तो दिखाई जाती है बट विद अ सैड एंडिंग, जहाँ पे हीरो हीरोइन को हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बचपन में किसको पता होता है कि किससे प्यार हो जाएगा। बचपन वाला प्यार तो बस हो जाता है। ना वो रंग दिखता है, ना वो रूप दिखता है, ना वो जाति दिखता है, ना हैसियत दिखता है। बचपन वाला प्यार तो बस प्यार दिखता है। कर दी ना मैंने डीप वाली बात। ये कहानी कुंदन नाम के लड़के की है जिसे कि जोया नाम की अलग धर्म की लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार दोनों तरफा था। दोनों के बीच में ही बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन जोया को किसी वजह से दूसरे शहर जाना पड़ता है। जोया जब अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आती है, कुंदन के दिल में जोया के लिए आज भी वही प्यार पनप रहा था। लेकिन समथिंग चेंज इन जोया। जोया अब किसी और से प्यार करने लग गई थी। इसके बाद कुंदन का क्या होता है या फिर कहानी कैसे आगे बढ़ती है ये तुम सभी को पता ही है। आई मीन कम ऑन मैन, रांझना किसने नहीं देखी है, देखी है ना। इसकी एंडिंग पे बात करते हैं हम लोग। इसके एंड में कुंदन को पता था कि अगर वो रैली में जाएगा तो उसका मरना तय है। लेकिन ये जानते हुए भी कुंदन जाता है और गोली खाता है सिर्फ और सिर्फ जोया के प्यार के लिए। कुंदन चाहता तो वापस जिंदा हो सकता था, लेकिन अब उसका मूड नहीं था। कौन ही फिर से वो सब झंझट पाले भाई। अगली फिल्म की बात करते हैं। श्रद्धा कपूर के करियर की ब्रेक थ्रू फिल्म आशिकी 2। ये सैयारा वैयारा तो अभी आई है भाई। हमारे टाइम पे आशिकी 2 थी द रियल ओजी सैयारा। इस मूवी की स्टोरी, कास्टिंग, म्यूजिक, भाई म्यूजिक तो इतना ज्यादा तगड़ा था कि वो आज भी चलता है। आशिकी 2 कहानी है राहुल जैकर नाम के एक रॉक स्टार की, जिसका कि अब स्टारडम धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तभी उसकी मुलाकात होती है आरोही नाम की लड़की से। आरोही उसी का गाना उसके सामने उससे बेटर गा रही थी। एंड ये चीज देख के राहुल डिसाइड करता है कि वो अब आरोही को अपने से भी बड़ा स्टार बनाएगा। राहुल का पूरा ध्यान आरोही को एक सुपरस्टार बनाने में लग गया था। वो ये नहीं देख रहा था कि उसका करियर डूब रहा है या फिर नहीं। इसी बीच में आरोही एंड राहुल के बीच में प्यार भी बढ़ने लगता है। लेकिन प्यार बढ़ने के साथ साथ राहुल के दारू पीने की आदत भी बढ़ते जा रही थी। मूवी के एंड में राहुल जब देखता है कि आरोही कितने ज्यादा ऊंचाइयों की सीढ़ियों को चढ़ रही है एंड अपने महबूब को अपने आंखों के सामने ही ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ते हुए देख, राहुल डिसाइड करता है कि वो भी अब ऊपर जाएगा एंड लिटरली ऊपर चला जाता है। आई मीन W2 भाई, तुझे करने की ये जरूरत क्या थी। कितना अच्छा तू और आरोही एक साथ रह सकते थे। इसकी एंडिंग में बोलूंगा अभी भी मुझे हॉन्ट करती है, क्योंकि अगर राहुल नहीं मरता, वो अगर थोड़ी सी भी कोशिश करता अपने नशे को छोड़ने की, तो आज आरोही राहुल के साथ होती। लेकिन कोई बात नहीं, वो उस राहुल के साथ नहीं, लेकिन इस राहुल के साथ तो रही है। बैड जोक। अगली फिल्म की बात करते हैं तो वो है 2013 की लुटेरा। अब इस फिल्म के बारे में इतनी ज्यादा बातें नहीं होती जितना ये फिल्म डिजर्व करती है, क्योंकि ये एक क्वाइट लिटरली अच्छी मूवी है। तुम इसको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हो। मैं बोलूंगा इस वीडियो के बाद जाके इस मूवी को देखना। मूवी के सेंटर में है पाखी, जो कि एक जमींदार की बेटी है, एंड वरुण, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट है। पाखी एंड वरुण की मुलाकात एक बहुत ही अजीब तरीके से होती है, जहाँ पे पाखी ड्राइविंग सीख रही होती है एंड पाखी से जब कार का कंट्रोल नहीं संभलता तो वो वरुण को जाके ठोक देती है। इस मोमेंट पे तो दोनों कुछ भी नहीं बोलते एक दूसरे से, लेकिन अगले ही मोमेंट पे पाखी को पता चलता है कि वरुण एक आर्कोलॉजिस्ट है, अपने काम की वजह से वो उसके घर में कुछ दिन रुकेगा। यहाँ पे दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगता है। पाखी इस चीज को एक लेवल और आगे ले जाना चाहती, लेकिन वरुण किसी वजह से पाखी से उतना करीब नहीं आना चाहता था। अब वो रीजन क्या था? वरुण एक लुटेरा है। वो दिल को तो लूटता ही है, लेकिन वो लिटरली घरों को लूट लेता है। लेकिन वरुण पहली बार प्यार महसूस करता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो इस घर को लूटेगा नहीं एंड वो पाखी से शादी करने का डिसाइड करता है। लेकिन उसके चाचा आते हैं एंड उसे समझाते हैं कि लुटेरों की प्रेम कहानी नहीं होती। वरुण पाखी के घर को लूट के चला जाता है। इस चीज से पाखी के फादर की वहीं पे डेथ हो जाती है। अब कहानी कुछ साल बाद आगे बढ़ती है, जहाँ पे अब फॉर सम रीजन, अब वो क्या रीजन था तो मूवी में देखना, वरुण पाखी के पास और एक बार आ चुका था। यहाँ पे दोनों के बीच में फिर से प्यार होने लगता है। लेकिन वरुण कम टू नो कि पाखी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि पाखी को अब टीबी की एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अब कुछ ही दिनों में मर जाएगी। पाखी ने अपनी जान को सामने वाले पेड़ के पत्तियों से जोड़ लिया था। जैसे ही उस पेड़ की आखिरी पत्ती गिरती, इस तरफ पाखी की भी जान चली जाती। लेकिन फॉर सम रीजन वो जो आखिरी पेड़ का पत्ता था वो कभी गिरता नहीं। हम लोग को पता चलता है कि वरुण हर रोज उस पेड़ पे चढ़ के वहां पे एक पत्ती अपने हाथों से बना के लगा दिया करता। यहाँ पे अब मैं तुमको बता दूं कि वरुण को ड्राइंग का डी तक नहीं आता था। मूवी की स्टार्टिंग में हमको बताया गया था कि वरुण को ड्राइंग तो आती नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा मास्टरपीस बनाना चाहता है जिसको कि दुनिया याद रखे। एंड पाखी के प्यार के लिए वरुण ड्राइंग सीखता है, अपने हाथों से पत्ती बनाता है एंड रोज जाके उस पेड़ में लगाता है। यही था वरुण का मास्टरपीस। इस मूवी की एंडिंग में बोलूंगा मैं तुमको बताऊंगा नहीं, तुम खुद जाके देखना।
क्योंकि ये मूवी उन मूवीज में से है जो कि तुम अगर एक्सपीरियंस करोगे तो तुमको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगली मूवी है टाइटैनिक। अब मत बोलना कि तुमने टाइटैनिक नहीं देखी है। अगर टाइटैनिक मूवी नहीं देखी तो कार वाला सीन तो देखा होगा, इट्स वेरी फेमस डूड। तो टाइटैनिक कहानी है जैक एंड रोज की। दोनों एक दिन अचानक शिप में मिल जाते हैं एंड ये चीज मुझे आज भी हॉन्ट करती है कि क्या होता अगर जैक उस शिप में नहीं चढ़ता, लेकिन चढ़ जाता है, अच्छी बात है। तो जैक रोज को देखते ही उससे प्यार हो जाता है एंड कुछ ही समय में रोज को भी जैक से प्यार हो जाता है। एंड क्योंकि ये विदेशी मूवी है तो प्यार के बाद थोड़ी देर बाद ही सब हो जाता है। इन दोनों के प्यार में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उसको ठंडा करने के लिए शिप में पानी घुस जाता है। बोले तो शिप में अब आ चुका है क्रैक। शिप अब एक ग्लेशियर से टकरा चुकी है जिसकी वजह से उसमें धीरे धीरे पानी भर रहा है। अब काला अंधेरा, आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं है, ठंडा पानी। अब ये दोनों अपनी जान कैसे बचाएंगे? जैसे तैसे करके इतने भीड़ हरदंग में जैक और रोज को एक पटरा का सहारा मिलता है, लेकिन वो पटरा उतना भी ज्यादा वजन नहीं उठा सकता था, जिसकी वजह से जैक डिसाइड करता है कि अपने प्यार को बचाने के लिए वो अपनी जान का बलिदान देगा। वैसे यहाँ पे ये भी थ्योरी है कि अगर जैक चाहता तो उस पटरे पे रह सकता था, लेकिन जैक ने ट्राई भी नहीं किया भाई। एटलीस्ट ट्राई कर लेता ना तो आज रोज को सिर्फ उसकी यादों के साथ जीना नहीं पड़ता। अगली फिल्म है अक्टूबर। अब जो भी कहता है कि वरुण धवन को एक्टिंग नहीं आती, एक बार तुम अक्टूबर देखना भाई, फिर बात करेंगे, ठीक है। अक्टूबर कहानी है एक रिलेटेबल डैन नाम के बंदे की, जिससे कि कोई भी काम नहीं होता। वो एक अच्छा काम करने जाता है, दो बुरे उल्टे काम हो जाता है। डैन जिस होटल में काम करता है वहीं पे शूली नाम की एक लड़की भी काम करती है। दोनों के बीच में बस हाय हेलो तक ही बातचीत होती है। एक दिन जब पार्टी चल रही होती है तो वहाँ पे डैन मौजूद नहीं था, जिस चीज को शूली नोटिस करते हैं, पूछती है कि वेयर इज डैन। इसके बाद हमको लगता है कि ये कोई टिपिकल सी लव स्टोरी होगी जहाँ पे डैन और इसके बीच में वही धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा एंड लव स्टोरी होगी। लेकिन यहाँ पे इस मोमेंट पे शूली छत से गिर जाती है। ये खबर जब डैन को पता चलती है एंड उसको पता चलता है कि गिरने से पहले शूली ने डैन के बारे में पूछा था। डैन को लगता है कहीं शूली मुझसे प्यार व्यार तो नहीं करती, जिस वजह से डैन अब शूली का ख्याल रखने लगता है। इस तरफ डैन शूली का ख्याल रख रहा है, इस तरफ डैन का जो करियर है वो धीरे धीरे डूबते जा रहा है। लेकिन डैन को सिर्फ अब परवाह है तो सिर्फ शूली की। शूली यहाँ पे डैन के केयर की वजह से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जहां हमको लगता है कि अब एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोनों अब फिर से साथ में रहने लगेंगे। हो सकता है शूली को ठीक होने में और कुछ महीने या फिर कुछ साल लग जाए। अगले ही मोमेंट हमको पता चलता है कि शूली इज नो मोर। ये वाला मोमेंट बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। जिस तरीके से इसको शूट किया गया था, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। सो या ये थी कुछ फिल्में, कुछ ऐसी लव स्टोरीज जिनकी की हैप्पी एंडिंग हुई नहीं। एंड दिस इज द ट्रूथ। हमेशा कहानी वैसी नहीं जाती जैसे कि तुमने इमेजिन किया होता है। रियल लाइफ मूवीज की तरह नहीं होती है। 3 घंटे की ये मोन्टाजेस नहीं होती है जिसमें कि तुमको सब कुछ परफेक्ट मिले, जिंदगी कितने भी बुरी जाए एंड में आके तुमको हैप्पी एंडिंग ही मिलेगी। नहीं, रियल लाइफ इज प्रीटी हार्ड। इसमें तुमको उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। तुम्हारे जो प्यार करने वाले हैं तुमसे दूर जाते रहेंगे, तुम जिससे प्यार करते हो वो तुमसे दूर चला जाएगा, लेकिन यू हैव टू कैरी ऑन। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।